इंडिया टीवी इस समय उन दो पहाड़ियों के बीच में है जहां से खीर गंगा नदी में सैलाब आया बादल फटने के बाद। तस्वीरें देखिए, ये ही वो धार है जो ऊपर श्रीकंठ माउंटेन से आ रही है। पहले बादल फटने के पहले भी ये नदी का जो बहाव था वो इतना ही कम हुआ करता था, मगर जिस दिन बादल फटा एक बहुत बड़ा पानी का सैलाब आया और इसी रास्ते से अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। पहले सैलाब में उस जगह के होटल घर बह गए, दूसरे सैलाब में इधर भी तबाही हुई, मगर इस जगह के 3 से 4 मकान, मंदिर, सोमेश्वर मंदिर अभी भी सुरक्षित है। चौथे सैलाब में जहां आपको अभी एक्सकेवेटर्स नज़र आ रहे होंगे, वहां पे सेब के बागान थे, कई होम स्टे थे, वो बह गए। 6 सैलाब आए, 6 बार पानी का वेग आया और पूरे धराली को अपने साथ डुबा ले गया। एक यहीं के निवासी हमारे साथ हैं जो उस दिन इसी जगह पे मौजूद थे जहाँ पे सबसे पहले पानी आया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत है। रजत जी, हाँ जी, 5 अगस्त की तस्वीरें हम सब ने देखी, उन्हें देख के डर लगा, लेकिन आप तो उस समय यहीं मौजूद थे, क्या हुआ था? यहाँ पर सडनली अगर एकदम ब्लास्ट टाइप का कुछ हुआ, मैं यहाँ मंदिर में ही था उस टाइम पे ना, तो हमें भागने का भी मौका नहीं मिला। हमारे चप्पल जो ये पैंट वगैरह पहनी मेरे दोस्तों ने मुझे प्रोवाइड कराई, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा होटल बह गया था, उसके पीछे हमारे सेब के पेड़ थे, वो सब बह गए थे। और जब दूसरे राउंड में मेरा घर तो बचा हुआ था, जब तीसरे राउंड का जब सैलाब आया तो मेरा अपना घर भी बह गया। उसके बाद ना फिर जो मेरे दोस्त थे जो उससे पहले मंदिर में आए थे, हम लोग एक साथ, हमारे पास फ़ोटोज़ भी उन सब की ना, वो लोग तुरंत होटलों के लिए निकल गए थे क्योंकि सबका व्यवसायिक वहीं से था, तो वो सब मेरे सामने ही दब गए। धराली में जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि लापता लोगों की तलाश की जा सके। इसके साथ ही पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। 5 अगस्त की वो मनूस दोपहर जब धराली पर अचानक आपदा आई तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। लोगों ने सीटी बजाकर दूसरों को आगाह करने की कोशिश की। सैलाबी अटैक के समय वहां का कैसा मंजर था, चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। कहाँ रहते हैं? सर मेरा ये यहाँ पे मकान है, सामने एक ढाबा सा बना रखा है जहाँ पे हम उस समय बैठे हुए थे। हम काफी 5 तारीख को जो सैलाब आया, पूरी डिटेल में बताइए, शुरुआत कितने बजे से हुई, अपनी आंखों से आप लोगों ने क्या तबाही देखी, पहले क्या था, बाद में क्या रहा? सर काफी सुंदर मार्केट होया करता था और काफी अच्छा गांव था, जो मतलब काफी एक अपने आप में एक सुंदरता का एक प्रतीक था, और काफी अच्छा लोगों ने जो है मेहनत कर रखी थी। यहाँ पे काफी बड़े बड़े होटल थे लोगों के। तो उस समय ऐसा हुआ सर कि 1:30 बजे का कुछ ऐसा टाइम था कि जो 1 से 28 के बीच में चल रहा था उस समय। तो 28 के बीच का जो टाइम रहा वो हमें गधेरे में उसका जो है प्रेजेंट रूप जो है उसका दिख चुका था। तो जैसे ही हमें जो है लड़कों ने, काफ़ी लड़कों जो हमारे साथ 7 से 8 लड़के थे, तो 1-2 लड़कों ने जो बाहर आके जो है उन्होंने जो है हमें बताया कि भाई ये धराली में जो है आपदा आ चुकी है। तो हम तुरंत ही बाहर आके जो है 1 लड़कों को, 2 लड़कों को बोला कि भाई आप कैमरा लगाइए, और बाकी लड़कों को हमने बोला कि आप तुरंत ही आप जो है मतलब सीटियाँ वगैरह या फिर आवाज़ वगैरह इनको मारिए ताकि कुछ लोग जो है मतलब भाग सकें। तो मतलब उस सैलाब का मतलब इतना मतलब खौफनाक मंजर था कि मानो कि जैसे कि वो 40 से 50 फीट वो ऊपर मतलब उड़ के चल रहा हो। मतलब अपने आप में उसका एक रुद्र रूप जैसे, मतलब कि उसने मतलब मिनटों में उसने जो है मतलब काफी सारी जिंदगियां जो है तस्वीरों के माध्यम से आप समझाइए। मेरे सहयोगी राजीव वर्मा आपको तस्वीरें दिखाएंगे और आप बताइए, ऊपर ये जो पूरा पहाड़ है, यहाँ से वो मलबा आया बहुत तेज, 50-60 फीट। बिल्कुल सर, जब वो आपको अंदर कोने में जो दिख रहा है आपको, अगर आप पास में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ काफी हाइट तक चढ़ा हुआ था, क्योंकि इसका जो आगे वाला जो बगीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जो है एक उसमें जो है मतलब एक अपने आप में मतलब एक चट्टान से जो जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मलमा जो है थोड़ा सा मतलब इस तरफ में जो है मंदिर की तरफ से ऊपर वाला सोमेश्वर देवता का मंदिर जो है, जिस वजह से जो मतलब बच गया है। तो मतलब जब ये उसके अंदर जब ये घूम रहा था तो काफी देर तक मतलब उसका जो है काफी देर तक उसका जो है टाइम रहा उसके अंदर, जब वो अंदर ही घूमते रहा। जब उसका प्रेशर वहां से बना, फिर जाके उसने पूरा मार्केट की तरफ में जो है अटैक कर दिया।
धराली में आई तबाही के पीछे की असली वजह एक्सपर्ट कुछ और ही बता रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक धराली से काफी ऊपर लैंडस्लाइड की वजह से कृत्रिम झील बन गई, जिस पर ग्लेशियर के गिरने से ये झील अचानक टूटी। सैलाब के साथ यही मलबा धराली गांव में तबाही लेकर आया। हर्षिल में बनी एक और दूसरी अस्थायी झील से लोगों में दहशत है। ये झील अगर टूट जाती है तो हर्षिल में एक बार फिर तबाही ला सकती है। पूरे हर्षिल के डूबने का खतरा है। हालांकि प्रशासन झील के पानी को धीरे धीरे निकालने में जुटा है, लेकिन ये बेहद चैलेंजिंग है। हर्षिल में बादल फटने के बाद एक अस्थायी झील बन गई है जो टाइम बॉम्ब की तरह हर्षिल को डरा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि झील कितनी गहरी है, कितनी बड़ी है। 5 अगस्त के दिन जब हर्षिल में बादल फटा तो इस पूरे आर्मी बेस कैंप के इलाके में जहाँ पे हेलीपैड था वहाँ पे मलबा इकट्ठा हो गया, एक गड्ढा बन गया। फिर धराली में बादल फटा, धराली से भागीरथी नदी में पानी आया और यहाँ पे इकट्ठा हो गया, जिसने एक अस्थायी झील का रूप ले लिया। देखिए, एक आईटीबीपी कैंप की एक बिल्डिंग थी जो इस झील में अब पूरी तरीके से डूबी हुई है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग जो 2 मंजिला बिल्डिंग थी वो उतना गहरा पानी इस झील में इकट्ठा हो गया। ये जो 2 पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे बादल फटा था और यहाँ से मलबा आया और उसके बाद आर्मी बेस कैंप का आधा हिस्सा अपने साथ ले गया, जिसमें 9 जवान अभी भी आर्मी के मिसिंग हैं। उन आर्मी के जवानों को ढूंढने के लिए आर्मी एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चला रही है, स्निफर डॉग्स को बुला रही है, उनकी मदद से खुदाई कर रही है और कोशिश कर रही है कि उन जवानों को ढूंढ लिया जाए। लेकिन जो ये झील है, ये अपने आप में हर्षिल के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। ये झील अगर टूटती है तो हर्षिल पूरा इस झील के साथ बहता हुआ उत्तरकाशी की तरफ चल जाएगा और उत्तरकाशी में भी इस झील के पानी के कारण तबाही होगी। अस्थायी झील से जहां हर्षिल में टेंशन है, तो वहीं गंगोत्री जाने वाला रास्ता सैलाब से पूरी तरह तबाह हो गया है। पहाड़ पर बादल फटने के बाद सैलाब से हाईवे टूट गया, जिससे यहां की कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो गई। हादसे में यहां बना आर्मी कैंप भी बह गया। फिलहाल रेस्क्यू टीम मलबे में दबे जवानों की तलाश में जुटी है। रास्ता कटने की वजह से भागीरथी नदी का बहाव रुक गया है। ऐसे में पानी एक जगह जमा होने से ये झील में तब्दील हो गई। हर्षिल में जो सैलाब आया, तबाही आई, उसके निशान अभी भी हर्षिल में मौजूद हैं। इस वक्त हम हर्षिल से ऊपर धराली जाने वाले रास्ते पर हैं और नीचे ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये जहां पर ये पूरा पहाड़ का मलबा है, असल में ये गंगोत्री हाईवे है, जो कि हर्षिल से आर्मी कैंप एरिया से सीधा आगे गंगोत्री की तरफ ये रास्ता जाता है, जहां पर फिलहाल आपको आर्मी पर्सनल सर्च ऑपरेशन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ पर कभी गंगोत्री नेशनल हाईवे हुआ करता था। 5 तारीख को जब बादल फटा तो ऊपर ये पूरे हर्षिल के जो पहाड़ हैं, यहाँ से बादल फटने के बाद बड़ी बड़ी चट्टानें, पहाड़, पूरा सैलाब नीचे की तरफ आया, जिसने न केवल जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया, पूरी रोड खत्म कर दी। साथ ही इन पेड़ों के पीछे, इन घने पेड़ों के पीछे जो आर्मी कैंप है, वो भी आर्मी का जो कैंप था वो इसके अंदर पूरी तरीके से तबाह हो गया। कई आर्मी पर्सनल इसके अंदर दब गए और उनको ढूंढने के लिए अभी भी आर्मी अपने डॉग्स के साथ यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। और इसके साथ ही क्योंकि बरसात लगातार हो रही थी, जब बादल फटा, ये जो आपको सड़क ब्लॉक दिख रही है, नेशनल हाईवे कट गया है पहाड़ की वजह से, इस वजह से आगे ये झील बन गई है। क्योंकि नदी को, रास्ते को जब काट दिया, ब्लॉक कर दिया, तो वहां पर ये पूरा का पूरा पानी रुक गया है, इकट्ठा हो गया है और ये नदी की तरह बह नहीं रहा, एक जगह स्थिर हो गया है, ये झील बन गई है। और ये भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे डूब गया है, जो कट गया है, उसके नीचे का जो खोखलापन है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से पहाड़ों के खिसकने की अभी भी संभावनाएं हैं।